हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ यार, मैं सर से लेकर पांव तक एकदम कर्ज में डूबा हूँ। किसी ने मुझे बताया हिम्मत मत करना कभी। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में इसकी इंग्लिश पता ही नहीं होती। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डेली रूटीन वर्ड्स which is used in daily language. So without delay, friends, let's start the class. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। So हमारा पहला वर्ड है फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ फ्रेंड्स। So फ्रेंड्स, कसम खाने की इंग्लिश होती है swear और लाइन बनती है I swear by you. I swear by you. अक्सर लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, और लाइन बनती है I swear by God. जिसकी कसम आप खाते हैं फ्रेंड्स, स्वेर बाई के बाद उसका नाम लगा दीजिए। जैसे मैंने बोला, मैं फैमिली की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर बाय फैमिली। मैं मम्मी की कसम खाता हूँ फ्रेंड्स, आई स्वेयर बाय माई मदर। मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ। क्लियर हुआ? और अक्सर लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि मेरी कसम खाओ, तो हम आई हटा के सिंपल बोलेंगे स्वेयर बाय मी, मतलब मेरी कसम खाओ। स्वेयर बाय मदर, मम्मी कसम खाओ। क्लियर? और फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है जो हम बचपन से अपने बोलते चले आए हुए हैं। वी हैव बीन स्पीकिंग सिंस आवर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। वर्ड हमारा होता है फ्रेंड्स, बोलते हैं ना विद्या माता कसम। विद्या माता कसम, तो अक्सर उसकी इंग्लिश होती है फ्रेंड स्वेयर बाय लर्निंग। स्वेयर बाय लर्निंग मतलब विद्या माता कसम। तो ये है वर्ड फ्रेंड्स, कसम खाने की। दूसरा वर्ड होता है फ्रेंड्स, अक्सर हम बोलते हैं ना यार किसी ने मुझे बता दिया, किसी ने मुझे बता दिया। इसका आजकल एक फ्रेजल वर्ब चलता है फ्रेंड्स, लोग अक्सर बोलना पसंद करते हैं, और आप भी इसको बोलिए। वर्ड है फ्रेंड्स अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, इस हिंदी होती है किसी ने मुझे बताया। अब ऐसे आपने सेंटेंस बताया, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू आर कमिंग टुमारो, तुम कल आ रहे हो। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी माई ब्रदर इज गोइंग टू आगरा। किसी ने मुझे बताया दैट माई ब्रदर इज गोइंग टू आगरा, मेरा भाई आगरा जा रहा है। A little bird told me that you have no enough money. आपके पास पर्याप्त पैसे हैं ही नहीं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था वर्ड किसी ने मुझे बताया। अब देखिए, इस लॉकडाउन सिचुएशन में किसी के पास पैसे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उधार मांग के भी काम चला रहे हैं। तो लोग एक वर्ड बोलना पसंद करते हैं, यार मैं तो सर से लेके पांव तक एकदम कर्ज में डूबा हूँ। सर से लेके पांव तक मैं कर्ज में डूबा हूँ, और इसकी इंग्लिश होती है फ्रेंड्स आई एम अप टू ईयर इन माई डेब्ट। I'm up to my in debt. मैं सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? वेरी गुड। एक वर्ड होता है फ्रेंड्स पहचानना। पहचानने की इंग्लिश होती है गाइस आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई दोनों मतलब होता है पहचानना, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पहचानने की नहीं फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पहचान। अक्सर लोग बोलते हैं ना, अरे बैंक में तुम्हारी कोई पहचान है, अरे वहां पे कोई पहचान है तुम्हारी। तो फ्रेंड्स, ऐसे पहचान की इंग्लिश होती है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स होता है पहचान। और जो भी वर्ड हमें बोल रहा हुआ, जैसे मैंने बोला तुम्हारी एसबीआई में कोई पहचान है, तो हमारा वर्ड बनेगा फ्रेंड्स डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस, या ऐसे बोल लीजिए डू यू हैव ऑफ योर एनी एक्वेंटेंस इन एसबीआई बैंक। क्या आपकी एसबीआई बैंक में कोई पहचान है? डू यू हैव ऑफ योर एनी एक्वेंटेंस इन रियल एस्टेट, क्या आपकी रियल एस्टेट में कोई पहचान है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स होता है पहचान। क्लियर? अभी अक्सर होता है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने कहा जो करना हो करो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा पे है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्ड लोग बोलते हैं चॉइस इज योर्स। चॉइस इज योर्स मतलब पसंद आपकी। चॉइस इज माइन, पसंद मेरी। चॉइस इज हर्स, पसंद उसकी। तो जब आपको बोलना हो चॉइस इज योर्स मतलब पसंद आपकी है। क्लियर है फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड फ्रेंड्स, अब इस कंडीशन पे मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैंने कहा यार मैं तुमको मरते दम तक नहीं भूल सकता, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया है। सो आई विल टेक इट टू माई ग्रेव्स, मैं इसे मरते दम तक याद रखूंगा। आई विल टेक इट टू माई ग्रेव्स, मैं मरते दम तक इसे याद रखूंगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अक्सर लोग बोलते हैं जब कोई फ्रेंड अकेले रहता है तो लोग उसको कोई बंदा, आप अकेले घर में बैठा हुआ हो, आप उसके पास से अब जा रहे हो, तो हम अक्सर एक वर्ड बोलना पसंद करते हैं एंजॉय योर सेल्फ। एंजॉय योर सेल्फ मतलब खुद से ही एंजॉय करना, टाइम पास मौज मस्ती करना। एंजॉय योर सेल्फ, खुद से ही एंजॉय करो।
और लोग इसी के साथ एक वर्ड बोलना पसंद करते हैं, टेक केयर योरसेल्फ, मतलब अपना खुद से देखभाल करना। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी अच्छे से देखभाल स्वयं करना तुम। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड फ्रेंड्स। सो ये है कुछ वर्ड्स फ्रेंड्स जो अपने रेगुलर लाइफ में बोलते हैं। फ्रेंड्स मेरे साथ बोलते रहिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, फिर से बता रहा हूं फ्रेंड्स, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग मीन्स बोलने से ही बोलना आता है, लिखने से ही लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिखने से ही लिखना आता है फ्रेंड्स। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? वेरी गुड। अब अक्सर लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत फेमस डायलॉग है, लोग बोलते हैं ना, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। और हमारी इंग्लिश बनती है, योर ऑर्डर इज माई कमांड। योर ऑर्डर इज माई कमांड, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, आपकी ही आज्ञा सब कुछ है मेरे लिए। योर ऑर्डर इज एवरीथिंग फॉर मी। योर ऑर्डर इज एवरीथिंग इज फॉर मी। एनी प्रॉब्लम? अक्सर लोग होता है, लोग कोई बंदा किसी के बारे में कुछ बात कर देता है फ्रेंड्स, तो लोग कर लेते हैं कि हाँ उसने जो बोला वो सही है, मैंने सुना नहीं है उसको, लेकिन हाँ आप बता रहे कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला है, तो लोग कहते हैं हाँ तुम कह रहे हो तो सही है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड कहा सुनी। लोग बोलते हैं ना, कहा सुनी बातों पर विश्वास ना क्या करो। हमारा वर्ड बनता है डोंट बिलीव इन हियर से। फ्रेंड हियर से मीन्स होता है कहा सुनी बातें, हियर से। डोंट बिलीव इन हियर से। क्लियर फ्रेंड्स? एंड अक्सर लोग होता है, लोग दूसरे को झूठ बोल बोल के अपना काम निकालना जानते हैं, तो एक वर्ड लोग बोलना पसंद करते हैं, वो वर्ड हमारा होता है फ्रेंड्स, डोंट कीप मी इन डार्क। डोंट कीप मी इन डार्क मतलब मुझे अंधेरे में मत रखो। डोंट कीप मी इन डार्क। क्लियर फ्रेंड्स? एंड एक वर्ड बहुत चलता है फ्रेंड्स आजकल, वो वर्ड हमारा है मुझे कम मत समझो। किसी को कम समझना, उसका वर्ड होता है अंडर एस्टिमेट। और मुझे कम मत समझो फ्रेंड्स, तो वर्ड होता है डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे कम मत समझो। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ वर्ड जो डेली रूटीन्स की हम बात करते हैं। सो होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए हैं। सो फ्रेंड्स वर्ड अगर आपको क्लियर हुए हैं तो इसको कीप स्पीकिंग विथ योर लैंग्वेज एज वेल एज कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय फ्रेंड्स। तो हाँ दोस्तों, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एबी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन।